बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ी धूमधाम से शुभ अवतरण दिवस श्री परमहंस अवतार श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का श्री आनंदपुर धाम दरबार में श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरणों में बैठ कर के गुरुमुख प्रेमियों ने श्री आनंद शांति कुंज में मनाया। श्री आनंद शांति कुंज वासी भगवान का शुभ अवतरण दिवस श्री आनंद शांति कुंज में श्री हुजूर गुरु महाराज जी के चरण कमलों में बैठकर गुरुमुख प्रेमियों ने ये अवतरण दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। और कल 20 सितंबर का ये अवसर श्री आनंदपुर धाम के साथ साथ सभी आश्रमों पर, चाहे श्री प्रयाग धाम आश्रम हो, श्री संत नगर हो, अमर धाम हो, विवेक धाम हो, निज धाम हो, अलख धाम हो, सुख धाम हो, जितने भी धाम बने हुए हैं, जाने कितने ऐसे धाम श्री परमहंसों ने, और उनमें भी खासकर श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपनी देख रेख में बनवाए। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने आज वचन भी फरमाए, शांति कुंज में भी वचन फरमाए, दर्शन हाल में भी, सुबह भी खूब ढेरों बधाइयाँ श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को उनकी झोली बधाइयों से, आशीर्वादों से भर दी। उन्हीं की मधुर मुख आवाज़ भी, उनकी मुख वाणी भी आप सुनेंगे कि हुजूर गुरु महाराज जी ने जो अपने मुख से वचन फरमाए, एक एक शब्द श्री परमहंसों की महिमा, उनकी उदारता, उनके गुण अनुवादों से भरा हुआ श्री हुजूर गुरु महाराज जी का था। और एक कल सभी जगह पर गुरु महाराज जी ने विराजमान होकर के इस शुभ दिन की बधाई दी। श्री मंदिर जी में, श्री आनंद शांति कुंज में, श्री दर्शन हाल में एक जगह श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, कुछ बधाई देना जैसे कि भूल गए। ये उनकी मौज हो जाने। माइक जब श्री गुरु महाराज जी ने प्रवचन फरमा के माइक दे दिया, तब फिर से कहने लगे कि बधाई तो दी नहीं, क्योंकि सभी जगह विराजमान होकर श्री गुरु महाराज जी ने कुछ न कुछ वचन फरमाए हैं और आशीर्वाद और बधाई भी दी है। यही सब सारा दिन कल 20 सितंबर को चलता रहा श्री आनंदपुर धाम में। जब आप भूल गए बधाई देना, आशीर्वाद देना, तो फिर से माइक अपने कर कमलों में लेकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये जीव भूलनहार है, भूलनहारा है, भूल हो ही जाती है। और फिर से बधाई दी। 2 शब्द श्री गुरु महाराज जी ने क्या फरमाए, इतने में ग्रंथों का सार, पूरे जीवन का सार गुरुमुख प्रेमियों को समझा दिया।
कि जीव भूलनहारा है। इतनी सरल शब्दों में सृष्टि रचयिता, सृष्टि को रचने वाले स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर अपने मुख से फरमा रहे हैं कि जीव भूलनहारा है, भूल हो जाती है। लेकिन हम समझने का प्रयास करें कि हम अनेकों बार भूल करते हैं, कर बैठते हैं, लेकिन हम इन वचनों को अगर याद कर सकें, अपने दिल में बसा सकें, दिल में उतार सकें, इन पर अमल कर सकें कि हम जीव जो हैं भूलनहारे हैं और आप स्वयं सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर साकार रूप धरकर आए हैं, बख्शने के लिए आए हैं, हमें हमारी भूलों को क्षमा करने के लिए आए हैं। अगर हम भूल स्वीकार करेंगे तभी तो हम बख्शे जाएंगे, तभी तो बख्शिश होगी सतगुरु दाता दयाल महाराज जी की तरफ से। लेकिन अगर हम यही हर वक्त विचार रखेंगे कि हमने सब कार्य ठीक किया है, हमारी करनी ठीक है, हमारे विचार ठीक हैं, हमारी सोच ठीक है, हम अपने आप से ही ये निर्णय करते चले जाएंगे तो फिर सुधार नहीं होगा। ये एक आदर्श है महापुरुषों का हमारे लिए स्थापित किया है कि अपने आप को भूलनहारा मान लेने से, समझ लेने से भूल का सुधार हो जाता है। और अगर भूल का सुधार हो जाता है तो फिर निश्चित रूप से आत्मा का भी सुधार हो जाता है। सुबह सवेरे 20 सितंबर का कार्यक्रम का वर्णन कल गुरुमुख प्रेमियों ने सुना ही था। फिर भी बहुत कुछ वर्णन रह जाता है। सारा वर्णन हम अपनी जुबान से कैसे कर सकते हैं? ये जीव वास्तव में भूलनहारा है। जितना वर्णन किया जाए कम है। वो फिर दोबारा वर्णन किया जाए, फिर वर्णन किया जाए, बार बार किया जाए, जितना वर्णन करें कम है। भाव तो समझने का है कि हमने समझने की कोशिश करना है, अमल करने की कोशिश करना है कि हमारे श्री परमहंसों ने क्या हमारे लिए रचना रचाई है। सुबह मंदिर जी में श्री गुरु महाराज जी जब आरती का सारा प्रोग्राम पूरा करके जब भक्तानियाँ भजन बोल रही थी, जो वो समा था, एक सुंदर समा श्री मंदिर जी में नाचने का एक दौर शुरू हुआ। श्री गुरु महाराज जी ने तो इशारा ही करना होता है तालियां बजाने का, और गुरुमुख प्रेमियों को तो थोड़ा सा इशारा चाहिए। अपने आप को बांधे हुए बैठे होते हैं, डरे हुए बैठे होते हैं कि गुरु महाराज जी हम पर प्रसन्न रहें, कहीं हमसे भूल ना हो जाए। चाहे कितना ही ये जीव भूलनहारा हो, लेकिन सतगुरु की शरण में जो आ गया है, वो घर में रहता हो, दरबार में रहता हो, देश में रहता हो, विदेश में रहता हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कितना भी वो भूलनहारा हो, कितनी भी भूल करता हो, लेकिन फिर भी अपने इष्ट देव सतगुरु की मर्यादाओं का, उनके आदर्शों का ध्यान रखता ही रखता है। क्योंकि
सतगुरु की हर छोटी बड़ी प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के वो अपना जीवन व्यतीत करता है, कर रहा है। गुरुमुख प्रेमी घर में रहते हैं, चाहे अल्प आयु में हों, युवा अवस्था में हों, बुजुर्ग अवस्था में हों, किसी भी अवस्था में हों, लेकिन अपने सतगुरु का तो ख्याल हर वक्त उनको लगा रहता है कि मेरे सतगुरु की मुझ पर प्रसन्नता बनी रहे, उनका प्यार बना रहे, उनका आशीर्वाद बना रहे। और इसीलिए मर्यादापूर्ण तरीके से हर दिन सतगुरु का ध्यान करते हुए दिन की शुरुआत करते हैं और सारा दिन अपने सतगुरु के साथ अपनी चित्तवृत्तियों को जोड़े रखते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने जब वेदी से श्री आरती मंदिर में श्री आरती पूजा का समापन होने पर जब वेदी से बाहर चरण रखे, जो चरण पट्टी बिछी होती है, महात्मा जनों की ओर से होकर श्री गुरु महाराज जी पीछे के तरफ कृपा करते हैं। महात्मा जनों के दोनों तरफ आपने हाथ पकड़े होते हैं, हाथ पकड़ कर चलते हैं महात्मा जनों का, या महात्मा जन उनका हाथ पकड़ कर चलते हैं। ये भी एक लीला है। कौन जानता है कि गुरु महाराज जी को महात्मा जन सहारा दे रहे हैं, उनको चला रहे हैं, या कि गुरु महाराज जी उनको सहारा दिए हुए चला रहे हैं। दोनों ही तरह से हम ये मान लेते हैं कि कोई फर्क नहीं है, हम जीव आत्मा हैं, वो परमात्मा है, वो हमें चलाते हैं, हम उन्हें चलाते हैं। फिर भी निश्चित तौर पर ये बात तो आज गुरु महाराज जी ने सिद्ध कर दी कि फिर भी जीव तो भूलनहारा है, भूलनहारे तो हम हैं। श्री गुरु महाराज जी ने जब महात्मा जनों की ओर से जाने से पहले जब वेदी से बाहर चरण रखे तो अपने दोनों कर कमलों को महात्मा जनों से छुड़ाकर महात्मा जनों की तरफ मुस्कुराते हुए अपने कर कमलों से ताली बजाने लगे। बस फिर क्या होता है, महात्मा जन तो खड़े हो गए, क्योंकि पहले बैठे थे। श्री गुरु महाराज जी जब चले जाते हैं तभी महात्मा जन खड़े होते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया और चरण आगे बढ़ाए। देखते ही देखते महात्मा जन खड़े हो गए। थोड़ा इशारा करने की देर है और कुछ महात्मा जन नाचने लगे, कुछ भगत जन नाचने लगे। और बाहर श्री कार तक पहुंचने तक तो वहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। कितनी जद्दोजहद कर रहे थे गुरुमुख प्रेमी। कोई श्री कार को छू लेना चाहता है, कोई श्री गुरु महाराज जी को छू लेना चाहता है। कितना प्यार करते हैं अपने सतगुरु से सेवक, भक्त अपने भगवान से, गुरुमुख गुरु महाराज जी से कितना प्यार करते हैं। और इसी प्रकार जब दोपहर से पहले 11 साढ़े 11 बजे जो श्री आनंद शांति कुंज में दर्शन खुलने की, ये उत्सव मनाने की सूचना सभी को प्राप्त थी। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आरती के पश्चात एक बार अपने अपने निवास पर चले गए, नाश्ता करने चले गए और फिर से तैयार होकर आ गए अपने शांति कुंजवासी भगवान के चरणों में।
अपनी हाजिरी लगाने के लिए। वो मंदिर कुछ छोटा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बड़ी सुंदर सजावट के साथ साथ शामियाने लगे हुए, टेंट लगे हुए थे, जो श्री आनंद शांति कुंज का वेड़ा है। इधर से उधर से भक्तानियों की संख्या हमेशा अधिक हुआ करती है, भक्तों की कुछ कम होती है। तो इस लिहाज से उधर पास में ही चौथी पातशाही गुरु महाराज जी की तरफ से थोड़ी जगह और थोड़ी आनंद शांति कुंज की जगह, ऐसे मिलाकर बैठने के लिए काफ़ी संगत का इंतज़ाम हो जाता है, हो गया। टेंट लगे हुए थे। वेदी श्री आनंद शांति कुंजवासी भगवान की वेदी थोड़ी छोटी है। जो मौज परमहंसों की, जहाँ उन्होंने अपनी मौज दर्शाई, वहाँ पर निशान लगायागा, वहीं पर स्थान बनायागा और वहीं पर ही आप विराजमान हो गए। गुरमुख प्रेमियों ने तो अपने सतगुरु का जन्मदिन मनाना ही मनाना है। अभी फिर 12 अक्टूबर को गुरमुख प्रेमियों ने एकत्र होना है। फिर 17 अक्टूबर को श्री हुजूर का राज तिलक करना है। ये खुशियाँ, ये नज़ारे, ये दर्शन प्यारे प्यारे किसी न किसी माध्यम से गुरमुख प्रेमियों को होते रहे हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने भी जो वचन फरमाए, सत्संग हम रोज सुनते हैं, कभी श्री मंदिर जी में सुनते हैं, कभी श्री दर्शन हाल का सुनते हैं, लेकिन एक जो श्री गुरु महाराज जी के सानिध्य में बैठने का एक अनूठा आनंद है। श्री परमहंसों की नज़दीकी का जो लाभ है, श्री हुजूर के वचनों का जो सार है, ये विशेष प्रकार से हर किसी के लिए मायने रखता है। सत्संग का वर्णन तो श्री आनंदपुर ऐप में, श्री प्रयागधाम ऐप में रोज का रोज सुबह सवेरे गुरमुख प्रेमियों को घर बैठे सुनने के लिए मिल जाता है। हम रोज के रोज कुछ सरल से भी सरल उच्चारण करते हुए सतगुरु की महिमा, सतगुरु के गुणानुवाद गाते हैं कि किस प्रकार गुरमुख प्रेमी अपना सब कुछ छोड़ करके संसार से कुछ दिनों के लिए, संसार की कार्रवाई से, संसार के मोह से, संसार के प्यार से निकल करके सतगुरु की नज़दीकी में आ जाते हैं, श्री दरबार में आ जाते हैं, सतगुरु की शरण में आ जाते हैं। थोड़े दिनों के लिए मान लेते हैं कि संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो सतगुरु का बख्शा हुआ नाम है, सतगुरु का दीदार है, सतगुरु के चरणों में रह करके सेवा करना सत्य है। और संसार बिल्कुल झूठा है, नाशवान है। ये थोड़े दिन के लिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं गुरमुख प्रेमी। हम जानते हैं कि हमने अनेक बार किया है ऐसा। कभी अधिक दिन लगाना चाहते हैं लेकिन छुट्टी नहीं होती,
या हमने स्वीकार किया होता है, लेकिन जितना जितना प्रयास हम करते हैं उस प्रयास के अनुसार हमें लाभ मिल ही जाता है सतगुरु की छत्र छाया में बैठने का, उनके दर्शन करने का। और फिर अपने अनुभवों की, अपने सुंदर भावों की भी अवश्य ये करामात होती है कि अगर घर बैठे भी सतगुरु का तहे दिल से ध्यान करते हैं, याद करते हैं, उनके साथ होने का प्रयास करते हैं, तो वो हूबहू सब नज़ारे हमको घर बैठे भी मिलते हैं। लेकिन मन जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये कहने के हम अधिकारी हैं कि हमें तो लगता है कि मैं श्री गुरु महाराज जी के पास हूँ और श्री गुरु महाराज जी मेरे पास हैं। लेकिन अगर दरबार में पहुँच के गुरुमुख प्रेमी पहुँचे हुए हैं और ख्याल घर का लगा हुआ है, घर परिवार का लगा हुआ है, काम धंधे का लगा हुआ है, रुपये पैसों का लगा हुआ है, फिर वो तो दरबार में पहुंचना भी अधूरा हो जाता है, अधूरे से भी अधूरा हो जाता है। इतना प्रयास किया हुआ, इतना अवसर मिला हुआ फीका फीका सा हो जाता है। भाव कहने का इतना ही है कि चित्तवृत्तियों का जुड़ाव मजबूत होना चाहिए, मजबूत से मजबूत होना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने सरल सरल शब्दों में वचन फरमाए। आज कल 20 सितंबर को जितनी बार भी वचन फरमाए, एक एक वचन उनका सार से भरा हुआ था, गहरे गहरे राज से भरा हुआ था। जैसे किसी हीरे मोतियों की खान से पर्दा उठा दिया जाता है, या कोई खजाना हो छुपा हुआ, या खजाने की कोई अलमारी हो जिसका ताला न खुलता हो और कोई उसकी चाबी ला करके वो ताला खोल दे और हीरे मोतियों की चमकती हुई सौगात मिल जाए किसी को। ऐसे ही महापुरुषों के वचन हुआ करते हैं, जब गहरी गहरी राज से भरी हुई वचनावली अपने मुख से वर्णन करते हैं। एक एक शब्द उनका अनेक अनेक हीरे मोतियों की चमक लिए हुए होता है। एक इतनी सी बात, इतने से वचन श्री गुरु महाराज जी ने अनेक बार फरमाए होंगे, अनेक बार फरमाए हैं कि नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कि संसार झूठा है, तो गुरुमुख प्रेमी अगर थोड़े दिनों के लिए आकर के ये प्रैक्टिकल करते हैं कि संसार झूठा है, इसलिए हम सच्ची वस्तु को प्राप्त करने के लिए सच्ची सरकार के पास जा रहे हैं। लेकिन यही मिशन अगर जीवन भर के लिए हो जाए कि हम संसार में रहते तो हैं, लेकिन संसार झूठा है, झूठा है, झूठा। श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए, केवल श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर ही हम सरलार्थ करेंगे। एक वचन श्री गुरु महाराज जी की, एक वचनों की झलक पहले आप सुनिए। श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनने के साथ गुरु महाराज जी के वचन, और अपने दिल के अंदर ये महसूस कीजिए, ये अपने अंदर अनुभव कीजिए कि आनंद क्या होता है, मस्ती क्या होती है। गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए कि जो श्री दरबार में आ जाते हैं मस्त हो जाते हैं, यहाँ के आनंदित हो जाते हैं, आनंद लूटते हैं। आओ एक बार पहले श्री गुरु महाराज जी का
हुक्मनामा और उनकी मधुर वाणी को सुनते हैं। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरु को उठो। कितने सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का आपने ध्यान आकर्षित करते और हमारा गुरुमुख प्रेमियों का ध्यान श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में लगाते हुए उनकी याद दिलाते हुए कि उन्होंने जो ये नियम निर्धारित किए, भजन अभ्यास की जो श्री गुरु महाराज जी ने ये रीत चलाई है, ये आज्ञा फरमाई है, हर गुरुमुख हर सेवक के लिए ये जरूरी है। बार बार श्री हुजूर गुरु महाराज जी हमें आए दिन अपने वचनों में भजन स्मरण की 5 नियमों की याद दिलाते हैं, जरूरी बतलाते हैं। जाने ऐसी कौन सी हमारी अनेक जन्मों की पुण्य कमाई है जो हमें ऐसे दयालु सतगुरु मिले
पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने भी अपने समय में हर वक्त गूढ़ से गूढ़ रहस्य भक्ति के हमारे लिए खोल दिए। और आज हुजूर गुरु महाराज जी उन्हीं का नाम लेकर के फिर से वही वचन दोहरा रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि 2 घंटे भजन सुमरन करना जरूरी है। और फिर गुरुमुख प्रेमियों से पूछ रहे हैं गुरु महाराज जी कि आप सब करते हैं? तो आवाज़ आ रही है कि जी स्वामी जी, लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि सब के सब बोल रहे हों। कुछ गुरुमुख प्रेमी नहीं बोल पा रहे, तो साथ के साथ श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन भी फरमा दिए कि अगर कोई नहीं करता है तो वो समझ ले इस बात को, ये उसकी जानकारी में हो कि 2 घंटे भजन अभ्यास हर सेवक गुरुमुख के लिए करना जरूरी है। और हर सेवकों में हम सब आते हैं, हम चाहे कहीं भी रहते हैं, किसी भी प्रकार से जीवन यापन करते हैं, अमीरी में, गरीबी में, सुख में, दुख में, सुविधाओं में या असुविधाओं में, हमें जरूरी फरमा दिया है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना है। अब ये हम विचार करें कि अमीरी गरीबी ये झूठी है, ना अमीरी सच्ची है ना गरीबी सच्ची है, ना सुविधाओं में होना और ना ही असुविधाओं में होना सच्चा है, बल्कि ये भी दोनों झूठे हैं। चाहे कोई भी अवस्था है, हर अवस्था में भजन सुमरन लागू होता है, क्योंकि संसार की हम गहराई से जुड़े हुए हैं तो वो सब का सब झूठा है। फिर जो आगे श्री हुजूर वचन फरमाएंगे हम सुनेंगे अभी, उसमें साफ साफ श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि संसार झूठा है। तो सच्चा क्या है? सच्चा मालिक का नाम है, भजन बंदगी है, सत्संग है, भजन सुमरन है। और बार बार श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है, हमें समझने की ज़रूरत है कि न जाने कल हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे जीवन में कौन सी घटना घटित होने वाली है। संसार का सुख या दुख कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हमारे लिए तो हमने उसको दिल में जगह दे रखी है। कोई शारीरिक पीड़ा आ जाए तो हम कहते हैं हम दुखी हो गए, कोई शारीरिक सुविधा मिल जाए तो हम कहते हैं सुखी हो गए। इसीलिए चाहे वो झूठे दुख हैं और झूठे सुख हैं, ना वो सुख सुखी करने वाले हैं हमें, ना वो दुख हमें दुखी करने वाले हैं। क्योंकि जीव आत्मा करके तो हम सुखी दुखी नहीं होते, शरीर करके सुखी और दुखी हो रहे। सुरती हमारी सारी शरीर में लगी पड़ी है, संसार में लगी पड़ी है। संसार भी झूठा, ये शरीर भी झूठा। महापुरुष हमें आत्मा करके जानते हैं, जीव आत्मा करके जानते हैं, और हमें जतलाते हैं कि उन झूठों को, उस झूठ रचना को, झूठे व्यवहार को समझो, निरख परख करो। ये हम सतगुरु की वाणी को अगर हृदय में बसाएंगे, जो हमें रोज़ रोज़ भजन सुमरन के बारे में कहा जाता है, वो अगर हम करेंगे, अमल करेंगे, तो अपने आप आगे से आगे भेद खुलता जाएगा और अपने आप समझ में आता जाएगा कि वास्तव में श्री गुरु महाराज जी ने बार बार वचन फरमाए हैं, उसका सार हमें भजन सुमरन करने से समझ में आता जाएगा कि वाकई ये संसार झूठा है। न खुशी अच्छी है, न मलाल अच्छा है। जिस हाल में वो रखे वही हाल अच्छा है।
और सदगुरु तो हमें भजन सुमरन में रखना चाहते हैं, भजन बंदगी में रखना चाहते हैं, हमारा जीवन भजन बंदगी वाला बनाना चाहते हैं कि काम धंधा करो, बाल बच्चों का लालन पालन करो, संसार में रहो, व्यवहार करो, लेकिन दिल में भजन बंदगी हर वक्त बसी रहे, भजन बंदगी में ख्याल लगा रहे। यही भजन बंदगी में रहना है और यही सत्य का संग करना है। और यही जब भजन बंदगी में हम लगे रहेंगे तो दर्शन दीदार हमारे मस्तक पर सतगुरु का हमें हर वक्त होता रहेगा। भजन अभ्यास करने के लिए, सुमरन करने के लिए हर वक्त हमारी सुरती खिंचती चली जाएगी, क्योंकि ये समझ में आने लगता है कि सच्ची वस्तु जो है वो मालिक का नाम है, जो सतगुरु हमें रात और दिन समझाते हैं। श्री गुरु महाराज जी के वचन सुनने से पहले एक खुशखबरी विशेष कि आज जैसे कि पहले 2 साल पहले 7 फरवरी का दिन था, जैसा कि मुझे याद आ रहा है, भूल चूक हो सकती है क्योंकि जीव भूलनहारा है, भूल चूक हो तो क्षमा चाहता हूँ। जैसा मुझे याद आ रहा है 7 तारीख का दिन तो निश्चित है, माह और सन हो सकता है। मुझे तो याद आ रहा है कि 2022 और 7 फरवरी अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का श्री गुरु महाराज जी ने शुभ मुहूर्त किया था श्री आनंद शांति कुंज में। और बड़े हर्षोल्लास से केवल श्री आनंद शांति कुंज या श्री आनंदपुर या श्री प्रयाग धाम या कुछ अनेक आश्रमों में नहीं, बल्कि हर शहर में, हर गांव में, हर कुटिया और हर आश्रम में अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ की धूम मची थी, जो कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की सुंदर सुंदर रचनाओं से, उनकी लीलाओं से भरा हुआ है। एक एक शब्द जैसे कि हीरे और मोतियों को तराश तराश करके बनाया गया है, लिखा गया है, वर्णन किया गया है। और उस ग्रंथ को, अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ को पाकर के हर गुरमुख खुश हुआ। सबने देखा होगा पूरे विश्व में, इस देश तो क्या विदेशों में भी, लंदन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जकार्ता, जहाँ जहाँ भी आश्रम हैं, ये सुंदर समागम हुए। गुलाबी कलर की चुन्नियाँ, क्या महात्मा जन, क्या बाई जन, क्या भक्तानियाँ, क्या भगत जन गले में डाल करके, और माताएं बहनें भाईजान अपने सिर पर कलश रखे हुए, नारियल रखे हुए, फूलों के हार लपेटे हुए, जैसे कि एक शगुन होता है, एक शुभ कार्यक्रम का। गलियों में झांकियाँ निकली, सड़कों पर ये सुंदर नज़ारे देखे गए। आज फिर से एक नज़ारा श्री आनंद शांति कुंज में श्री गुरु महाराज जी ने दिखाया कि श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ का अंग्रेजी में, जो अंग्रेजी की लिखावट का ये ग्रंथ तैयार हुआ है, और उसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी ने आज श्री आनंद शांति कुंज में विराजमान होकर के श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ अंग्रेजी वाला अपने हाथों में, कर कमलों में लेकर के संगत को, गुरमुख प्रेमियों को दिखाते हुए इसका मुहूर्त किया, उद्घाटन किया। और इसकी आज से शुरुआत हो गई, क्योंकि विदेशों में और इस देश में भी
जो अधिकतम इंग्लिश अंग्रेजी पढ़ने के शौकीन हैं और अंग्रेजी जिनको आती है, हिंदी कम बोलते हैं, जो भी हो, ये श्री गुरु महाराज जी की तरफ से, श्री परमहंसों की तरफ से एक मर्यादा है श्री दरबार की। सभी भाषाओं में, हिंदी, पंजाबी और उर्दू और भी कुछ भाषाओं में शायद होगा, लेकिन ये 3 भाषाएं तो हम अक्सर जानते हैं। तो ये खुशखबरी वहाँ गुरुमुख प्रेमियों को सबको मिली। श्री ग्रंथ को पा करके गुरुमुख प्रेमी आज खुश हुए हैं। सुबह श्री कार जब श्री आनंद शांति कुंज में आने वाली थी, तो उधर से मंदिर जी की तरफ से जो रास्ता बना हुआ है, पुल बना हुआ है, उधर से श्री कार आते हुए श्री आनंद शांति कुंज की तरफ आने से पहले चौथी पातशाही गुरु महाराज जी की तरफ श्री कार पहुंची और माथा टेकते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान थे। जैसे श्री आनंद शांति को जाने के लिए श्री कार चल रही है और महात्मा जन, कुछ महात्मा जन अपने गले में गुलाबी चुनियाँ डाले हुए, और फिर मैं भूल कर रहा हूँ, भूल हो जाती है क्योंकि ये जीव भूलनहारा है। सर्वप्रथम ये एक खुशी की बात है कि स्वयं श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी अपने गले में गुलाबी रंग की चुन्नी डाले हुए ही श्री कार में विराजमान थे। दर्शन किए होंगे गुरुमुख प्रेमियों ने, क्योंकि कुछ वीडियो यहाँ गुरुमुख प्रेमी बना रहे थे, फोटो भी शूट कर रहे थे। गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं, गुरुमुख प्रेमियों को खुशी मनाने से नहीं रोकते। जितना उनका शुक्राना किया जाए, आभार व्यक्त किया जाए, कम है। तो श्री कार चल रही है, ढोल बज रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ श्री कार पीछे पीछे महात्मा जन, कुछ भगत जन डांस कर रहे हैं और एक खुशी को लिए हुए उन्हें अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद हर प्रकार से बन आती है। बार बार उनकी यादों से जो गुरुमुख प्रेमी जुड़े हैं कभी भूल नहीं पाएंगे, बल्कि और पहले से अधिक ये यादें बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि जो मूल होता है, मूल अगर जमा पड़ा रहे, कुछ टाइम स्टोर पड़ा रहे, बस उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी संभाल होनी चाहिए, फिर उस पर ब्याज दर ब्याज लगता रहता है, वो खजाना और भारी होता जाता है, वजन बढ़ता जाता है। अब ये खजाना जो है सतगुरु की यादों का, ये सुख देने वाला है। अब सुख देने वाले खजाने में बढ़ोतरी हो रही है, होती चली जाएगी। श्री गुरु महाराज जी श्री कार में बैठे हुए मुस्करा रहे थे और गुलाबी चुन्नी में और भी उनका नूरानी रूप सभी को हर्षा रहा था, खुशियाँ लुटा रहा था। दोनों तरफ श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद प्रदान करते हुए, और महात्मा जनों ने भी अपने गले में, कार चलाने वाले महात्मा जी के गले में भी दुपट्टा है, प्रेमी महात्मा जी के और भी अनेकों महात्मा हैं जो भी, सबके गले में गुलाबी दुपट्टे डाले हुए हैं और श्री आनंद शांति कुंज में पधारे हैं। श्री हुजूर ने श्री आनंद शांति कुंजवासी भगवान को सुंदर सुंदर तिलक लगाया है। गुरुमुख प्रेमियों ने जयकारे लगाए हैं और बहुत
गदगद करने वाला आज का ये समागम कल हो रहा था 20 सितंबर का। और श्री गुरु महाराज जी ने तो अपने हुजूरी में खूब आनंद लुटाया, प्रसाद लुटाया, और बैठ कर के जो प्रसाद मिला वो भी ड्राई फ्रूट मिला, केक मिला। और इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने सबको नचाया। और जब श्री गुरु महाराज जी आरती पूजा के पश्चात गुरुमुख प्रेमी नाचने लगे, ढोल बजने लगे। बाहर से गुरुमुख प्रेमी ढोल बजाने वाले स्पेशलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। श्री गुरु महाराज जी के वहाँ से प्रस्थान करने के बाद भी ढोल बज रहे थे और गुरुमुख प्रेमी खूब नाचे हैं, खूब नाचे हैं, खूब आनंद लूटा है श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री आनंद शांति कुंज में। नाच नाच के धरती को हिला दिया। वही प्यार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का आज भी सबको मिल रहा था। श्री गुरु महाराज जी पंचम पातशाही जी स्वयं देख रहे थे कि हमारे गुरुमुख प्रेमी कितने हर्षोल्लास से ये पर्व मना रहे हैं। और फिर इसके पश्चात शाम को दर्शन हॉल भी खुला और वर्णन तो हम कर ही नहीं सकते। कौन भला ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर के गुण अनुवादों का वर्णन कर सकता है। शाम को फिर दर्शन हॉल में दर्शन खुले। श्री गुरु महाराज जी ने सबको खूब आशीर्वाद लुटाया। महात्मा जनों ने लाइन में जब माथा टेक रहे थे तो अनेकों अनेकों पीताम्बर भेटा हुए, बार बार पीताम्बर भेटा हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी के पीछे जो बड़ा पिल्लो सराना रखा हुआ है उसी पर ही वो 4 लड़ा 6 लड़ा जो भी है इधर से लेकर उधर तक लंबा ऐसे बिछा दिया जाता है। गुरुमुख प्रेमी तो देखते ही हैं, जब जब आते हैं एक के ऊपर एक इतना इकट्ठा हुआ पर पीताम्बर भी भेटा होता है, फिर भी वो उसकी ऊंचाई थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ जाती है। बार बार उनको हटा करके अंदर भेज दिया जाता है, फिर और पीताम्बर श्री गुरु महाराज जी को धारण कराते रहते हैं। और इसी प्रकार सुंदर सुंदर फूलों के हार, आर्टिफिशियल फूलों के हार बार बार श्री गुरु महाराज जी के गले से निकाले जाते हैं। इतने में फिर और सामने की लाइनों में खड़े हुए गुरुमुख प्रेमी भी बाद में इसी प्रकार हार और पीताम्बर प्रसाद भेटा करते रहे। पहले महात्मा जनों का जो नंबर होता है वो सभी इसी प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में पहुंचते हुए ये सारा समागम हमेशा की तरह होता रहता है। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा गुरुमुख प्रेमियों पर उतरती रही और वहाँ पर भी श्री गुरु महाराज जी ने जो सबको नचाया है, लीला की है, अनुपम एक नज़ारा गुरुमुख प्रेमियों को देखने को मिला है। और आनंद शांति कुंज में जो शुभ मुहूर्त हुआ, शुभ ग्रंथ का, अंग्रेजी का, उसके लिए श्री गुरु महाराज जी ने तो बधाई दी सबको। मैं भूल गया हूँ क्योंकि हम जीव भूलनहार हैं। सभी गुरुमुख प्रेमियों को इस शुभ ग्रंथ की लाखों लाख बधाई हो। श्री आनंद शांति कुंज में जो ये उत्सव श्री अवतरण दिवस का मनाया, सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो।
ये बधाई का दौर यूं ही चलता रहे। ये सतगुरु का दर्शन, सतगुरु के दर्शन का विवरण, उनका वर्णन, सतगुरु के वचनों का घर बैठे हमें लाभ मिलता रहे, इन्हीं वचनों के माध्यम से उनका प्यार मिलता रहे। एक बार श्री हुजूर गुरु महाराज जी के थोड़े और वचन सुनिए। सभी गुरमुख प्रेमियों ने श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के वचन सुने। फिर से सार भरे हुए वचन कि अगर नाम सत्य है, जैसे दोहे में है कि नाम सत्य जग झूठ है, सरल शब्दों में समझा दिया कि अगर नाम सत्य है तो फिर तो जग झूठा है ही। कितना गहराई से, कितना जोर दे करके फरमा दिया कि हम
समझते क्यों नहीं है कि जग तो झूठा है ही, निर्णय हो गया। अगर हमने ये मान लिया, आज सारा संसार कहता होगा भगवान का नाम सच्चा है, राम नाम सत्य है, हर कोई कहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जबान पवित्र कर लेता है, लेकिन चाहना तो संसार की लगी रहती है, कामना तो संसार की लगी रहती है, और संसार की कामनाएं अपने चित्त में भरी पड़ी रहती है और भरता रहता है। फिर जग झूठा समझा तो नहीं ना। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के बारे में कि उन्होंने देश में नहीं बल्कि विदेशों तक जा कर के गुरुमुख प्रेमियों को चिताया, गुरुमुख प्रेमियों को जगाया और गुरुमुख प्रेमियों को यही समझाया कि ये संसार जो है झूठा है और केवल नाम ही सच्चा है। कितनी मधुर वाणी में ये उच्चारण करते हुए फरमाया कि महापुरुषों ने, पंचम पातशाही जी ने खास करके, क्योंकि ये रचना श्री दरबार की जो देख रहे हो, गुरु महाराज जी ने फरमाया अधिकतर ये रचना पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के उपकारों का फल है कि उन्होंने अपने समय में एक एक पल, एक एक श्वास भक्ति और परमार्थ के लिए लगाया। हमारे लिए ये भक्ति का सच्चा रास्ता, ये सच्ची सड़क मजबूत बनाई, इतना विस्तार कर दिया श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने कि हमें हाथ पकड़कर इस रास्ते पर चला दिया। ऐसा लगता है कि हमें अपनी हुजूरी में ही वो भव से पार कर गए हो। बस केवल हम उनके उपकारों का गुणवाद करते रहें, उनके वचनों का अनुसरण करते रहें, हुजूर की वाणी को हम दिल में बसाए हुए अमल करते रहें। बाकी तो सब कुछ उन्होंने कर दिया है, और रही बची खुची जो भी कार्रवाई है वो हुजूर गुरु महाराज जी ने कर दी है। सब कुछ उनका करा कराया है, हमें तो आज्ञा माननी है और उनका किया हुआ सब कुछ हमारी आंखों के सामने आ जाएगा कि किस तरह उन्होंने हमें भवसागर से पार कर दिया है, किस तरह उन्होंने अपनी मेहरबानियों से हमारी आत्मा का कल्याण कर दिया है। हमें हर वक्त सतगुरु की याद आती है, ये आत्मा का कल्याण तो है। जब तब देखो हम श्री दरबार में पहुंच जाते हैं, कभी कुटिया पर पहुंच जाते हैं, कभी आश्रम में पहुंच जाते हैं, अपने घर में बैठे हुए भजन सुमरन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, अमृत वेला बोलते हैं, गुरु महिमा गाते हैं, भजन सुमरन करके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो ये सब कुछ उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद की बदौलत है। आज के इस 20 सितंबर के इस सुंदर अवसर की गुरुमुख प्रेमियों को फिर से एक बार ढेरों ढेर, लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।